हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी आंखों में बहुत सपने थे। वो एक फुटबॉल की प्लेयर थी। वो साइकिलिंग करती थी और वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी और लखनऊ के अंबेडकर नगर के छोटे से कस्बे में वो रहती थी। वो नेशनल प्लेयर थी फुटबॉल की। उसका सपना था कि वो एक दिन देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करेगी और देश को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। उनकी उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी। इसकी खोज में उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस का सीआईएसएफ का एग्जाम क्लियर करा और उसके इंटरव्यू के लिए उसको दिल्ली बुलाया गया। स्पोर्ट्स कोटे की थी, फुटबॉल खेलती थी। उसके चेहरे पे जब वो लखनऊ से ट्रेन में चढ़ रही थी, उसको सी ऑफ किया जा रहा था। उसके घर वाले उसको हाथ हिला रहे थे और वो इस खुशी में ट्रेन में चढ़ी कि वो दिल्ली पहुंच करके ये इंटरव्यू क्लियर कर करके पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिलेक्शन उसका हो जाएगा और वो देश को अपनी सेवाएं प्रदान करने लगेगी। क्योंकि उसका जो घर का माहौल था, उसके पिता आर्मी में इंजीनियर थे। उसके घर का माहौल था कि वो देश की सेवा में कुछ अपना योगदान करना चाहते थे और वो भी इसमें आगे बढ़ना चाहती थी। ये बात 4 अप्रैल 2011 की है। रात का टाइम था। ट्रेन में एक जनरल बोगी में बैठी हुई थी। थोड़ी देर में देखती है कि कुछ मनचले गुंडे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी गले में चेन पे झपट्टा मारा। जैसे ही इससे उन्होंने चेन को खींचने की कोशिश करी, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, लड़ना इसकी फितरत में था, इसने उनका सामना करना शुरू किया। उनसे लड़ाई झगड़ा इसका होना शुरू हुआ और पूरी ट्रेन में ताज्जुब ये था कि वो लोग जो उस ट्रेन में बाकी बैठे हुए थे, किसी ने भी इसका साथ देने की हिम्मत नहीं जुटाई। और हुआ ये कि उन गुंडों ने चलती ट्रेन से इस लड़की को बाहर फेंक दिया। जैसे इस लड़की को बाहर फेंका, दूसरी साइड से जो ट्रेन आ रही थी उससे ये टकराई और बुरी तरह से इसका एक्सीडेंट हो गया। इसका एक पांव जख्मी हो गया, दूसरा पांव घुटने से नीचे लटक रहा था। स्पाइनल कॉर्ड और पता नहीं कौन कौन सी हड्डियां इसकी चटक गई थी इस एक्सीडेंट में। ये ट्रेन की पटरी, दोनों ट्रेनें निकल चुकी थी और ये ट्रेन की पटरी में लेटी हुई कराह रही थी, देख रही थी कोई आएगा इसको बचा के ले जाएगा। और तो कोई नहीं आया, लेकिन आसपास के चूहे जरूर आकर के इसकी मांस की बोटियों को नोच रहे थे। इसको थोड़ा महसूस हो रहा था कि चूहे आकर के मांस की बोटियां नोच रहे हैं। 7 घंटा ये पटरी पर तड़पती रही। फिर कुछ रेलवे के कर्मचारियों की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने इस बच्ची को उठा करके रेलवे के हॉस्पिटल में लेकर गए। रेलवे का हॉस्पिटल था, सुविधाएं इतनी नहीं थी और वहां पे ना तो ब्लड था, ना एनेस्थीसिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था इसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए, कैसा ट्रीटमेंट किया जाए। उन्होंने इसकी हालत देख करके डॉक्टरों ने कहा कि आपका पांव अलग करना पड़ेगा, पर यह ऑपरेशन हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास एनेस्थीसिया भी नहीं है, ब्लड भी नहीं है। लेकिन ये लड़की ठान चुकी थी कि ये ऐसे हार नहीं मानेगी। इसने इसने दर्द के कराह में ही कराहते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप बगैर एनेस्थीसिया के मेरे पांव को अलग कर दीजिए। डॉक्टरों ने देखा कि इसके जीने की इच्छा इस बच्ची में कितनी है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और वहां पर जो फार्मासिस्ट थे, जो डॉक्टर थे, सब ने अपना ब्लड दे करके, डोनेट करके इसका ऑपरेशन करने का फैसला लिया और बगैर एनेस्थीसिया के इस बच्ची के पांव को उन्होंने ऑपरेशन से अलग कर दिया, घुटने के नीचे का हिस्सा अलग कर दिया। इसके बाद इन्होंने इस बच्ची को एम्स, दिल्ली के एम्स पहुंचाया और एम्स में फिर इनका बाकी इलाज हुआ। जब ये एम्स के बेड में पड़ी हुई, इनके आगे ये सारी घटना इनकी आंखों में आ रही थी, जब ये थोड़ा सा होश में आ चुकी थी, थोड़ा संभल चुकी थी, इसने देखा इसके आसपास सारे लोग इकट्ठा थे, इसके घर के, इनके रिश्तेदार सारे लोग थे और इसके आगे वो
इसके सपने सारे नजर आ रहे थे, जब जिन सपनों को लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ी थी। उसके बाद जो मीडिया ने इस घटना को कवरेज करना शुरू करा, और आप जानते हैं कि इंडिया की मीडिया किस तरीके से ट्रीट करती है। मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्टोरीज पब्लिश हो रही थी। कोई मीडिया हाउसेस, कुछ पेपर्स लिख रहे थे कि ये लड़की बगैर टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रही थी, और जो टीटी के आने पर ये कूद पड़ी। कुछ ये कह रहे थे कि कुछ और कहानियां बना रहे थे। इस तरह से उल्टी सीधी बातें इसके खिलाफ बनाई जा रही थी। लेकिन ये लड़की उस बेड में बैठ करके उस दिन इसने एक निश्चय किया, एक चीज ठानी कि ये पहले तो फुटबॉल खेलती थी, लेकिन अब ये कुछ एक ऐसा काम करेगी, कुछ ऐसे चीज को करके दिखाएगी जो एक विकलांग के लिए इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इवन थिक सोचना भी मुश्किल है। ये उस बेड पर सोच रही थी कि ये एक दिन एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाएगी। सोचिए जरा, एक लड़की जिसका एक पांव नहीं है, उसको आर्टिफिशियल लिम्स लगाया गया है, वो लड़की ये फैसला कर रही है कि ये एवरेस्ट पे हाईएस्ट चोटी पर चढ़ के आएगी। इसकी कहानी ने सबको अचंभित कर दिया कि इसने क्या ठान ली है, ये लड़की ने क्या जिद पकड़ ली है। जब इसने ये अपनी इच्छा लोगों को बताई, अपने घर वालों को बताई, तो सबको लगा कि ये लड़की पागल हो गई है, ये पता नहीं क्या करना चाह रही है। ऐसी परिस्थिति में तो आप 1 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, और ये लड़की कह रही कि एवरेस्ट पे चढ़ेगी। लेकिन ये ठान चुकी थी कि जिंदगी में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपने ठान ली, आपने अपने दिल में बैठा लिया, एक बार आपने सोच लिया कि आपको ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और ऊपर वाला भी आपके लिए रास्ते बनाने शुरू कर देता है। इसने जा करके माउंटेनियरिंग जो भारत सरकार का संस्थान था, वहां जाके संपर्क करा, वहां के कोचों से ये मिल करके उन्होंने इनके इनके लिए कुछ चीजें सोचनी शुरू करी। सबने इनको कहा ये कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इनका संकल्प दृढ़ था। वहां के एक कोच ने इनसे कहा कि ये जा करके बछेंद्री पाल से मिले। बछेंद्री पाल जो कि इंडिया की वो विमेन है जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये उनके पास गई और इन्होंने अपनी व्यथा बछेंद्री पाल को सुनाई। बछेंद्री पाल भी एक बार को ये सुन के दंग थी। एक लड़की जो डिसेबल है, जिसका एक लेग आर्टिफिशियल है, दूसरा भी एक्सीडेंट में, दूसरा पांव भी कमजोर है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी इसकी प्रॉब्लम्स आ गई थी, और जो ऑपरेशन हुआ था, जो घाव थे इसके, वो भी अभी भरे नहीं थे, और ये कह रही थी कि इसे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग करनी है और इसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। इसका ये दृढ़ संकल्प देखकर बछेंद्री पाल ने कहा कि बच्ची, तू माउंट एवरेस्ट पे चढ़े या न चढ़, कभी तू चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी ये तो मैं अभी नहीं कह सकती हूं, लेकिन तूने आज वो जीत लिया है, वो मेरा दिल जीत लिया है, बल्कि इस पूरे देश के लोगों का दिल जीत लिया है। जब तुमने ये संकल्प करा, इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद ये संकल्प करना ही अपने आप में एक बड़ी फतह है। उसके बाद रियलिटी जिंदगी में कुछ और होती है। जब आप ऐसा संकल्प ले रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में संकल्प ले रहे हैं, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, और जो इन्होंने पसीना उस ट्रेनिंग में बहाया, जो दृढ़ संकल्प के साथ ये गई, इतनी कठिन परिस्थिति, पांव ठीक से नहीं चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जैसी जो चढ़ाई थी, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की इनकी जो इच्छा थी, वो इन्हें लेकर गई। ये उत्तराखंड में जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहां गई, वहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, और ट्रेनिंग शुरू करने के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि ये अगला जो बैच माउंट एवरेस्ट के लिए जा रहा है उसका ये पार्ट हो गई। लेकिन अभी परिस्थिति इनके लिए आसान नहीं थी। इनका जो इनका गाइड था, जिसको
जो गाइड इनके साथ चलता था, उस गाइड ने भी इनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन इनका संकल्प दृढ़ था। वो दिन आया जब ये इन्होंने ट्रेनिंग करी, और ट्रेनिंग करने के बाद वो दिन आ गया जब इन्होंने ये उस बैच में शामिल हो गई जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही। और माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ रही थी। माउंट एवरेस्ट की जो नॉर्मल एक जो व्यक्ति है, जो पूरा ट्रेंड व्यक्ति है, ट्रेंड जो आदमी है, वो जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है उसकी ड्यूरेशन होती है करीब करीब 15 से 16 घंटे उसको चढ़ के वापस आने में लगते हैं बेस कैंप से। और ये लड़की ने अपनी चढ़ाई शुरू करी, सारे लोगों के साथ साथ ये जा रही थी बेस कैंप से। एक बेस कैंप से पहला जो पड़ाव होता है, पहली चढ़ाई को पूरी करने में जो नॉर्मल लोग 3 घंटा ले रहे थे, इसने उसको 4 घंटे या 5 घंटे में पूरा किया। ऐसे करते करते समहाउ इसको जो इसका गाइड था वो भी साहस दिला रहा था और हिम्मत नहीं हारी, पांव पांव जवाब दे रहे थे। क्योंकि जो आर्टिफिशियल लेग इसकी लगी हुई थी वो ऊपर चढ़ने में इतनी कारगर साबित नहीं हो रही थी, वो फिसल रही थी, वो कई जगह पर उसको फिसलन महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी उसका संकल्प दृढ़ था और वो वक्त आ गया जब ये माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंची। टॉप पर पहुंचते पहुंचते इसका ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगभग खत्म होने की कगार पर था और इसको वापस बेस कैंप में आना था। इसका जो गाइड था वो बहुत घबराया हुआ था, उसको बहुत डर था, उसे नहीं पता था कि जो है ये बच्ची बेस कैंप में वापस जा पाएगी या नहीं। अब वो समय आ गया है जब मैं इस लड़की का नाम आपको बताऊं। ये लड़की का नाम है अनुरिमा सिन्हा। अनुरिमा सिन्हा एवरेस्ट की टॉप पर थी, सिलेंडर गैस का खत्म होने की कगार पे था, लेकिन इसने वो कर दिखाया जो एक डिसेबल कम्युनिटी के लोग सोच भी नहीं सकते हैं, करना तो दूर की बात है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, मैं डिसेबिलिटी के लिए काम करता हूं। मैं हमेशा उन लोगों से यही कहता हूं, डिसेबिलिटी इंसान के सोचने से है। अगर आपने अपने दिलो दिमाग से डिसेबिलिटी का शब्द निकाल दिया है तो आप डिसेबल नहीं है। फिजिकली आप जो भी चैलेंज्ड हैं, आप उससे लड़ करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये कर दिखाया अनुरिमा सिन्हा ने। कहानी और आगे चलती है। वापसी का था, आने से पहले ये वहां पर एक फोटो लेना चाहती थी। इसका गाइड जानता था कि सिलेंडर में गैस लगभग समाप्त है और ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो वो इससे कह रहा था फोटो छोड़ो, वापस चलते हैं। इसने कहा नहीं, मुझे फोटो चाहिए, मेरी फोटो खींचो। फोटो खींची, फोटो खींच के इसने वीडियो बनाने का अनुग्रह किया और इसके गाइड ने इसकी इस इच्छा को देखते हुए सलूट किया और इसकी फोटो और वीडियो बनाई और उसके बाद इन्होंने वापस का रास्ता लिया। और ये जब वापस आ रहे थे तो इसका सिलेंडर लगभग खत्म हो चुका था। इसका गाइड ये सोच रहा था कि ये अनुरिमा कैसे पहुंचेगी बेस कैंप, उसको नहीं पता था। वो लगभग ये मान चुका था कि इसका जिंदा पहुंचना लगभग मुश्किल है। लेकिन देखिए, ऊपर वाला भी आपके साथ है। अगर आपकी इच्छा दृढ़ है तो ऊपर वाला भी आपके साथ है। जो लड़की 7 घंटे ट्रेन के पटरी पर पड़ी रही, एक पांव टूट अलग हो चुका है बिल्कुल बॉडी से, ऊपर वाले ने उसको फिर भी जिंदा रखा। एक नॉर्मल आदमी का जिंदा रहना भी मुश्किल था, लेकिन ऊपर वाले की नियति थी, इसको मरना तो था ही नहीं। तो नीचे आते हुए एक ब्रिटिश कोई नागरिक क्लाइंब के लिए माउंट एवरेस्ट पे जा रहा था, लेकिन मौसम खराब हो गया था। उस पर 2 सिलेंडर थे और मौसम खराब होने की वजह से उसने अपना एक सिलेंडर इसको दे दिया। देखिए, ऊपर वाले ने भी आपको दे दिया, इसकी जान बच गई। और ये नीचे आती रही, नीचे उतरती रही। और आपको बता दूं, जो माउंटेनियरिंग वाले लोग हैं उनको ये पता होगा, चढ़ने से ज्यादा उतरना खतरनाक है। सबसे ज्यादा डेथ जो है वो उतरने में होती है। और इन्होंने बताया कि इन्होंने वहां पे कैसे कैसे लोगों को मरा हुआ रास्ते में, जिनकी डेथ हो गई है, उनको देखा और ये फिर भी मोटिवेट रही और बेस कैंप पहुंच गई। और मैं आपको आज बता दूं कि
इन्होंने दे ये एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया की आज जो है कई चोटियों को फतह किया है। मैं जिनका आपको नाम बता दूं, एवरेस्ट तो एशिया में ही है, किलिमंजारो इन अफ्रीका, एल्बर्स इन यूरोप, कोसिजुको इन ऑस्ट्रेलिया, और न जाने और कितने। इन्होंने और भी कई जगह इन्होंने चोटियों को फतेह किया है। और ये देश की बेटी, वो सारे सम्मान से भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया है। पद्मश्री अवार्ड 2015, टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015, फर्स्ट लेडी अवार्ड 2016, मलाला अवार्ड, यश भारती अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, माटी रतन समन बाई शहीद सोधा संस्थान, ऐसे न जाने कितने अनगिनत अवार्ड और बड़े अवार्ड इनके झोली में चले गए। और ये प्रेरणा स्रोत हैं उन हजारों लोगों, लाखों लोगों के लिए, खासकर जो डिसेबल हो जाते हैं, जिनके जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उनके लिए ये एक इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत है। एक नॉर्मल आदमी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। जब आप टूट चुके होते हैं, आपके रास्ते पूरे बंद हो चुके होते हैं, वहां से भी आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कर करके एक अपने जिंदगी के सबसे ऊंचे स्तर पर आप पहुंच सकते हैं। ये कर दिखाया अनुरिमा सिन्हा ने। हेड्स ऑफ टू अनुरिमा सिन्हा। आप पूरे देश, पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। ऐसी थी अनुरिमा, देश की बेटी। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, इस कहानी को, ऑडियो की स्टोरी को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। कई और लोगों को इनका इनकी इस कहानी से साहस मिल सकता है, मोटिवेशन मिल सकती है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इनकी कहानी को पहुंचाएं। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपको पसंद आया तो लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय।